हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। और जो हमारा लिंग टॉपिक चल रहा था, आज उसका हम दूसरा भाग करने वाले हैं। देखो, लिंग की हमने परिभाषा कर चुके हैं, लिंग के बारे में जो लिंग के भेद है वो कर चुके हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है वो हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो ये है कि लिंग की पहचान करें कैसे, कि क्या स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। देखो, सीधी सी बात ये है कि जैसे सजीव वस्तु जो होती है, जिसमें जान होती है, कहने का मतलब ये है, तो उसकी तो हम पहचान आसानी से कर लेते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। जैसे हमने ले लिया, जैसे बकरी के बारे में जाना, तो बकरी का ये है कि हमने सीधा से पता लग गया कि हाँ ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जो सजीव वस्तु है उनकी तो पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन जब बात कहाँ आती है कि निर्जीव वस्तुओं के साथ आती है, तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वहाँ थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। तो जो व्यवहार और परंपरा के आधार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब हम प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको ईजी या आसान बनाने के लिए क्या करें कि इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद यदि उसका लिंग स्त्रीलिंग में आता तो स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग में आता तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो वो हमारे काफ़ी हद तक हमारे क्या है, डाउट या संदेह जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अब हम कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा जैसे स्त्रीलिंग में भी आते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में भी आते हैं। तो अब हम आज जो करेंगे इसी तरह से करेंगे कि कौन से शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं। अब जो हमारे पास जैसे हमारा है लिंग की पहचान कैसे करें, तो मैंने आप लोगों से अभी बताया है कि जैसे सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान करना तो आसान है, परंतु निर्जीव वस्तु जो होती है उनका पहचान करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है, किसके आधार पर माना जाता है? व्यवहार के और परंपरा के आधार पर उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों को क्या करें, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। मैंने वचन के लिए भी यही बात बताई थी कि जब हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर ले, तो वहाँ से हमारा लिंग का भी पता लग जाता है और वचन का भी पता लग जाता है। ठीक है, अब जैसे पंखा चल रहा है, इस कॉलम में जो हमारे सारे पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इस वाले कॉलम में, इसमें सारे स्त्रीलिंग वाले हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग वाले हैं, स्त्रीलिंग वाले। अब जैसे हमारे पास जो आया है, पहला जो दे रखा है कि पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रही तो कभी नहीं लिखते हम। क्या करेंगे, पंखा के बारे में हमें, पंखा क्या है, निर्जीव है ना पंखा वैसे, तो इसके बारे में जानने के क्या करें, वाक्य में प्रयोग। पंखा चल रहा है, चल रही है। मेज पर पेन रखा है या रखी है। वहाँ जहाज खड़ा है या खड़ी है। करेला कड़वा है या कड़वी है। दरवाज़ा बड़ा है या बड़ी है। तो खुद सोच के देखिए कैसे पता लग रहा है कि हम इसके बारे में जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से सोचिए कि क्या ये वाला वाक्य ज़्यादा सही लग रहा है या ये वाला वाक्य ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन वाक्य में जब हम जिस शब्द का भी प्रयोग करेंगे वो क्या होना चाहिए हमारे, हम संज्ञा के स्थान पर उसको प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। उसका जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम वाक्य बनाएंगे, तो वो जो शब्द ले रखा है हमने, उस शब्द का क्या होना चाहिए, संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग होना चाहिए, संज्ञा का रूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे यहाँ जो है स्त्रीलिंग के दे रखे हैं, ये जो है घड़ी चल रही है, घड़ी चल रहा है, क्या होना चाहिए, आप बताओ क्या होना चाहिए, घड़ी चल रही है, चल रहा है। मेज पर कलम रखी है, रखा है। वहाँ नाव खड़ी है या खड़ा है। ककड़ी कड़वी है या कड़वा है। खिड़की छोटी है या छोटा है। दही जम गया या जम गई। लस्सी है या नहीं है, लस्सी निकल गई या नहीं है। छाछ कड़वी है या मीठी है। आप सोच के देखिए, इस तरह से वाक्य के प्रयोग। छाछ क्या है हमारी, स्त्रीलिंग में लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं पर लगते हमें क्या है, स्त्री है, लिंग है। ठीक है, तो जैसे दही जम गई है, जम गई नहीं, जम गया, दही जम गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, दही हमारा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, इस तरह। अब ये जो आता है हमारा पुल्लिंग वाले, रस्सा लाना है या लानी है। गड्ढा गहरा है या गहरी है। पलंग टूट गया, टूट गई। रास्ता लंबा है या लंबी है। पाजामा मैला है या मैली है। ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग का, सूतली लानी है या लाना है। खाई गहरी है या गहरा है। कुर्सी टूटी है, टूट गई या टूट गया।
सड़क लंबी है या लंबा है, कमीज़ मैली है। तो इस तरह से देखो, तो वाक्य में जैसे हमने प्रयोग किया तो पता लग रहा है कि क्या है ये शब्द, हमारे स्त्रीलिंग में आता है या फिर पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो हम इस तरह हम पहचान कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करके हम पहचान कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो आता है, इसमें कुछ पॉइंट है जो हमने पहला हम कर चुके हैं कि कैसे हमें पहचान करनी है। अब जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जल्दी से अपने फ़ोन पे बेल आइकन को दबाए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अब आता है हमारा प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं, हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। तो इन शब्दों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी है, मैं बहुत सारे वैसे भी देखती हूँ कि बच्चों को यही नहीं पता बताते कि क्या पुल्लिंग में आते हैं। हमेशा शब्द ऐसे होते हैं, खाली क्वेश्चन आंसर उतार देते हैं, बना देते हैं क्वेश्चन आंसर जिसमें 8-10 क्वेश्चन होते हैं। बच्चों को डाउट्स क्लियर नहीं होते, बस शब्द रट जाते हैं। रटना नहीं है हमने रटने से नहीं करना, हमें बेस से करना, आधार बनाना अपना, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आए कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकें। हमें गलत नहीं करना, रटाए काम होगा तो ठीक कैसे होगा। हमें जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। और यदि हमने नॉलेज उसके बारे में, बेस के बारे में, उसका बिल्कुल हमने निचोड़ जान लिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हमारा जैसे आता है बिच्छू हो गया, खरगोश, ये हमारे किस में आते हैं, हमेशा किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिच्छू है, यहाँ जो दे रखा है बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया। तो कुछ शब्द ऐसे हमें याद भी रखने हैं कि मच्छर हो गया, गेंडा हो गया, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़, ये सब शब्द हमारे किस में आते हैं, हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे गिलहरी है, तितली है, इसका तो हमें पता लग रहा है। दीमक है, मक्खी है, मैना है, मैना में कई बार डाउट होता है। छिपकली है, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि, ये हमारे किस में आते हैं, हमेशा सदैव स्त्रीलिंग शब्द किए हुए। लेकिन ऐसे शब्द भी हैं कि उनके आगे हम नर और मादा का शब्द भी जोड़ते हैं। तो जैसे खरगोश है, खरगोश खरगोशी नहीं होता, मादा खरगोश होता है। तितली है तो नर तितली होती है, मादा तितली नहीं होती ना। तितली के आगे हम नर लगाते हैं, नर तितली। तो ये दो शब्द हमारे लिए दिए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, तीसरा जो पॉइंट हमारा वो है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समुदाय के होते हैं और हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना है, ये एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाता है, इसलिए तो ये ध्यान देंगे। अब जैसे परिवार हो गया, परिवार हमेशा पुल्लिंग में आता है। परिवार क्या है हमारा, पुल्लिंग शब्द की उसमें रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब आदि शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप याद कर लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और वीडियो को यदि समझना है तो 2-3 बार देख लीजिए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो आता है स्त्रीलिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्री उसमें प्रयोग किए जाते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे पास आया है भीड़, स्त्रीलिंग होता है भीड़। भीड़ बढ़ गई है। यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा आंसर। परिषद, टोली, सभा, सरकार, कक्षा, कमेटी, समिति, ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, तो इन शब्दों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जो 4th पॉइंट है हमारा, वो ये कहता है कि पद सूचक शब्द न तो स्त्रीलिंग होती है और न ही पुल्लिंग में आती है, तो ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंगी होते हैं, ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा पार्षद हो गया, जैसे हमारा क्या हुआ, पार्षद हो गया। सचिव हो गया,
गवर्नर, राजपूत, ये जो दे रखे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर आदि, इनका वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही यह जान सकता है कि स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग है या फिर पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगा। तो कुछ शब्द मैंने आप लोगों को, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्षद हो गया, सचिव, गवर्नर, राजपूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर आदि। तो ध्यान रखना आप लोगों ने इन शब्दों का भी। तो बांग्लादेश की राष्ट्रपति कल भारत आएंगी, तो इससे पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग में है ये। राजस्थान के गवर्नर कल पद ग्रहण करेंगे, तो ये पुल्लिंग शब्द से पता लग रहा है कि पुल्लिंग है ये। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे उभयलिंगी होते हैं, उभय का मतलब दोनों लिंगों में आते हैं, वो स्त्रीलिंग में भी, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है तो स्त्रीलिंग बनता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है तो पुल्लिंग आता है। ठीक है, पुरुष के साथ प्रयोग होता है तो पुल्लिंग बन जाता है। अब हमारा 5वां पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम जैसे होते हैं भिन्न भिन्न लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब एक ही वस्तु के, जैसे हम पर्यायवाची शब्द जो प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची शब्द जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्री के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे उसमें पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है, देखो प्रकाश और रोशनी दोनों ही एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के। तो प्रकाश तो पुल्लिंग में होता है, लेकिन रोशनी जो होती है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। तो यहाँ जो जैसे ग्रंथ है ये पुल्लिंग है, नेत्र हमारा पुल्लिंग है, और चित्र, नेत्र पुल्लिंग है, लेकिन आँखें जो है हमारा किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है तो क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। क्या बताया मैंने आप लोगों से, क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे उस शब्द को। यदि स्त्रीलिंग का बोध होता है तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग का बोध होता है तो पुल्लिंग है। ठीक है, गन्ना, गन्ना भी वही चीज़ है, ईख भी वही चीज़ है। तो गन्ना, गन्ना किस में आता है, पुल्लिंग में आता है ना पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आता है, ईख आती है। ईख किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने। पत्र, चिट्ठी पत्र बोलते हैं, तो पत्र किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। खुद सोच के देखिए किस में आएगा, ये अपने आप सोच के भी देखो एक बार, पुल्लिंग। और चिट्ठी किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। शरीर पुल्लिंग में आता है। काया, ये क्वेश्चन हमारा नेत्र और आँख वाला हमारा आ चुका है, पहले आ चुका है ये नेत्र और आँख वाला, हरियाणा के उसमें आया था, एस्टेट में आया था ये नेत्र और आँख वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कपड़ा, पोशाक, छाता, छतरी, छाता होता है पुल्लिंग होता है, छतरी क्या हमारा स्त्रीलिंग है। रोग हमारा पुल्लिंग में आता है, बीमारी हमारा स्त्रीलिंग होता है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट यदि जुड़े हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अब जो वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, लिंक से संबंधित जो वीडियो आएगी, वो इतनी मतलब उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो आज तक आपने ना तो पढ़े होंगे ना किसी भी वीडियो में देखे होंगे। कुछ ऐसा बताऊंगी उसमें जो आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी।